जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। पोप फ्रांसिस का 40वां संदेश, आसाम में साथ साथ यात्रा करने का आह्वान। मार्च में भारत के 5 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए न्याय और सम्मान की मांग की गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में 9 ईसाई गिरफ्तार। सर्वोच्च अदालत पल्ली में दलित उत्पीड़न को समाप्त करने की अपील पर सुनवाई करेगी। आर्चडायसिस से मूल कैथलिकों के लिए आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश में ईसाई विद्यालयों को फीस वसूलने में मदद की। मोनफोर्ट ब्रदर्स शहरी गरीबों को उनकी कहानियां बताने में मदद करता है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। होली सी प्रेस कार्यालय ने 25 फरवरी को शाम को एक अपडेट जारी किया जिसमें पुष्टि की गई कि पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। बयान में कहा गया है कोई तीव्र श्वसन संबंधी घटना नहीं हुई है और हेमोडायनामिक पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। पोप, जिनका रोम के एगोस्टिनो जेमिली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया के लिए इलाज किया जा रहा है, ने चल रही रेडियोलॉजी निगरानी के हिस्से के रूप में शाम को एक निर्धारित सीटी स्कैन करवाया। इससे पहले सुबह यूकरिस्ट प्राप्त करने के बाद पोप फ्रांसिस ने कामकाजी गतिविधियों को फिर से शुरू किया। अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। पोप फ्रांसिस का 40वां संदेश, आसाम में साथ साथ यात्रा करने का आह्वान। 40वां 2025 के लिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने विश्वासियों को आशा के साथ साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया और उनके लेटन के मौसम को धर्मांतरण और आध्यात्मिक नवीनीकरण के समय के रूप में अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय विषय आशा में एक साथ यात्रा करें जयंती वर्ष 2025 आशा के तीर्थयात्री के व्यापक संदेश के साथ संरेखित है। पोप इस यात्रा के 3 प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालते हैं। यात्रा का महत्व, एक साथ यात्रा करना और आशा के साथ यात्रा करना। बाइबल के निर्गमन को याद करते हुए पोप फ्रांसिस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि जीवन ईश्वर की ओर एक तीर्थ यात्रा है। मार्च में भारत के 5 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए न्याय और सम्मान की मांग की गई। भारत में असंगठित मजदूरों का 1 महीने का मार्च राष्ट्रीय राजधानी में समाप्त हो गया है, जिसमें उनके 5 करोड़ से अधिक भाइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्याय और सम्मान की मांग की गई है। कन्याकुमारी से शुरू हुई श्रमिक सम्मान यात्रा 5 फरवरी को जंतर मंतर पर संपन्न हुई, जो सार्वजनिक विरोध के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, जिसमें देश भर से सैकड़ों श्रमिक मजदूर थे। 14 राज्यों को कवर करने वाली इस यात्रा का आयोजन वर्किंग पीपल्स कोलिशन द्वारा किया गया था, जो भारत भर के अनौपचारिक श्रम के मुद्दे का समर्थन करने वाले विविध संगठनों का एक स्वतंत्र गैर पार्टी नेटवर्क है। इसमें मोनफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में 9 ईसाई गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में रविवार की प्रार्थना सभा आयोजित करने के आरोप में 9 ईसाइयों को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में हिंदू समूह ने आरोप लगाया था। इसका उद्देश्य स्थानीय हिंदुओं का धर्मांतरण करना था। 23 फरवरी को 2 स्थानों से रिपोर्ट किए गए समान मामलों में गिरफ्तारी की गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीतापुर जिले में एक पास्टर और 3 महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि रायबरेली जिले में एक पास्टर सहित 4 अन्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए ईसाई नियमित रविवार की प्रार्थना के लिए घरों के अंदर एकत्र हुए थे, जब हिंदू भीड़ ने घर में घुसकर आरोप लगाया कि वे हिंदू धर्म और उसके देवताओं को बदनाम कर रहे हैं और लोगों का धर्मांतरण करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधियों के सबूत के तौर पर पवित्र बाइबल की प्रतियों सहित धार्मिक सामग्रियां जब्त की। गिरफ्तार ईसाइयों की सहायता कर रहे एक चर्च नेता ने कहा, बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर्वोच्च अदालत पल्ली में दलित उत्पीड़न को समाप्त करने की अपील पर सुनवाई करेगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के एक पल्ली में सामाजिक रूप से गरीब दलित कैथलिकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की मांग वाली अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में तब आया जब तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय ने कुमकोणम धर्म प्रांत के कोटापलायम
पल्ली के कुछ कैथलिकों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पैरिश में कथित जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई थी। राज्य न्यायालय की मदुरै पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपील न केवल अनावश्यक है बल्कि इस मुद्दे पर न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। याचिका में न्यायालय से पल्ली के भेदभाव प्रथाओं को समाप्त करने का आदेश देने की मांग की गई थी, जिसमें पल्ली में 2 कब्रिस्तान बनाए रखना शामिल था। याचिकाकर्ताओं ने राज्य न्यायालय द्वारा मामले को खारिज करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। आर्चडायसिस से मूल कैथलिकों के लिए आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के मूल कैथलिकों ने आर्चडायसिस के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे एक सेमिनरी के विशाल परिसर में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से पहले उनके आवास उपलब्ध कराएं। मूल कैथलिकों के एक नेता गीलन्स बेरोट ने कहा कि कुछ पुरोहितों ने उन्हें बताया कि आर्चडायसिस सेमिनरी सेंट पायस एक्स कॉलेज की लगभग 20,000 वर्ग मीटर भूमि पर एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्चडायसिस ने वाणिज्यिक विकास के लिए एक निजी फर्म को भूमि का एक हिस्सा भी दिया है। मोबाई गोथन पंचायत के एक ट्रस्टी बेरोट ने कहा, हम चाहते हैं कि आर्चडायसिस के अधिकारी पहले आदिवासी कैथलिकों के लिए आवास उपलब्ध कराएं। यह आदिवासी कैथलिकों का एक रूप है जिन्हें ईस्ट इंडियन के नाम से जाना जाता है। बेरोट ने 22 फरवरी को बताया कि देश के सबसे बड़े आर्चडायसिस में से एक मुंबई आर्चडायसिस की 90% भूमि ईस्टर्न इंडियन द्वारा दान की गई थी। बेरोट ने दावा किया कि आर्चडायसिस के अधिकांश चर्च, कॉन्वेंट और अन्य संस्था हमारे पूर्वजों द्वारा दान की गई भूमि पर बनाए गए थे। न्यायालय ने मध्य प्रदेश में ईसाई विद्यालयों को फीस वसूलने में मदद की। मध्य भारत में कई विद्यालयों, जिनमें से कुछ चर्च द्वारा प्रबंधित है, ने उस समय संकट टाल दिया जब छात्रों ने ट्यूशन फीस देना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने इस आरोप के बाद बंद कर दिया था कि इन विद्यालयों ने पहले अत्यधिक फीस वसूल की थी। मध्य प्रदेश राज्य में अपने जबलपुर धर्म प्रांत के न्यायाधीश मामलों से निपट रहे फादर थकाचंद जोश ने कहा, हम अपने शिक्षकों को वेतन देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि कई अभिभावकों ने इस वर्ष अपने बच्चों की फीस देने से इनकार कर दिया है। अभिभावकों ने 11 विद्यालयों में अपने बच्चों की स्कूल फीस देना बंद कर दिया था, जिसमें अधिकांश ईसाई संचालित थे। उन पर पिछले 6 शैक्षणिक वर्षों में अतिरिक्त फीस वसूलने का आरोप लगाया गया। अभिभावकों ने कथित अतिरिक्त वसूली गई राशि को वापस दिलाने के लिए राज्य के शीर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए 20 याचिका भी दायर की। मोनफोर्ड ब्रदर्स शहरी गरीबों को उनकी कहानियां बताने में मदद करता है। मोनफोर्ड ब्रदर वर्गीस ठेकानाथ समाज की मुख्यधारा में आवाजहीन लोगों की आवाज को सुनने के लिए एक यात्रा पर है। शहरी गरीबों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले जमीनी कार्यकर्ता ब्रदर ठेकानाथ कहते हैं, उनके बीच कई दिलचस्प चीजें होती है, लेकिन जब कोई दुर्भाग्य होता है तभी उनकी कहानियां रिपोर्ट की जाती है। एक समाधान के रूप में 67 वर्षीय ब्रदर ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद के रामनाथपुरम में मोनफोर्ड सोशल इंस्टीट्यूट में एक ध्वनि और दृश्य स्टूडियो स्थापित किया है। अर्थ चार्टर इनिशिएटिव से संबंधित यह संस्थान मानवाधिकार शिक्षा और सतत विकास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र है। ब्रदर ठेकानाथ, जिन्होंने 6 साल तक सेंट गैब्रियल के मोनफोर्ड ब्रदर्स के मध्य भारत प्रोविंशियल के रूप में काम किया था, ने बताया, मैं प्रवासी घरेलू कामगारों, सड़कों पर रहने वाले लोगों के परिवारों से लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहता हूं ताकि वे अपनी उपलब्धियों और शिकायतों को सीधे व्यक्त कर सकें। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।